देखिए, why we should learn tables? First of all, we all are aware that tables we can say are the basic fundamentals of maths, और वो जरूरत पड़ती है हमको हर ऑपरेशन में, whether it be a multiplication like this or a division like this, a short or a long division, or while dealing with fractions, addition, subtraction, multiplication of fractions, or when we talk about finding factors, percentages, geometry also, perimeters, areas find out करने के लिए, formulas जब हम लगाते हैं, ultimately we have to come up to multiplications and divisions using tables, then algebra, statistics, word problems, and what not, right? So tables हमें हर जगह जरूरत है, in our day-to-day life also, in our higher maths also, everywhere. So इसकी जरूरत भी है और मुश्किल भी है. तो आज हम उनको करेंगे 4 methodologies. We will be using 4 methodologies to understand how we can really remember tables. तो इन सभी चारों रूल्स को हम समझेंगे इसके अंदर, और कौन सी फैक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए, which rule we need to use, that we will see. This is the basic multiplication chart. You see, today's session would be interesting not only because we are memorizing tables, but importance is कहां तक के tables याद कर रहे हैं, right? 9 तक के tables नहीं, 19 तक के tables नहीं, 99 तक के tables, right? स्कूल में तो 19 तक के कराए जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें 19 तक के tables अच्छे से याद हैं? Very few, right? और अभी मैं पूछ लूं अगर जिन्होंने हाथ भी खड़ा किया हुआ है, तो they know कि sometimes they get confused, right? तो आज 99 तक के tables करके जाएंगे, जो शायद किसी को नहीं आते यहाँ पर. हाँ, तो that would be a unique thing कि आज के बाद जब आप स्कूल जाएंगे तो you will be something different, knowing a special knowledge. अब आज का सेशन हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला सेशन जहां पर हम 10 तक के टेबल्स देखेंगे, सेकंड पार्ट जहां पे हम 19 तक के टेबल्स देखेंगे, एंड द थर्ड पार्ट जहां हम 99 तक के टेबल्स देखेंगे, राइट? सो फर्स्ट, बिकॉज 9 तक के टेबल्स अगर आपने मास्टर कर लिए, because most of you must feel maybe feeling that tables तो सेकंड थर्ड में कराए थे, तो वो तो हमें आते ही है 9 तक के टेबल्स. तो 9 तक के टेबल्स लेने की क्या जरूरत है? बिकॉज 99 तक के टेबल्स आर डिपेंडेंट ऑन टेबल्स टिल 9. और अगर उसका कोई एक भी फैक्ट, जैसे मैंने अभी बात करी कि मैं किस में कंफ्यूज होती थी या आप लोग किस में कंफ्यूज होते हैं, एक भी फैक्ट नहीं क्लियर है तो मैं हायर मल्टीप्लीकेशन में या हायर टेबल्स में, इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर मी, राइट? तो इसके एक आज क्या करना है आपको, जिस भी टेबल के जिस भी फैक्ट में प्रॉब्लम है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द फैक्ट्स जो आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स देख रहे हैं. इन टोटल देयर आर 100 फैक्ट्स. इफ यू टॉक अबाउट द टेबल्स फ्रॉम 1 to 10, राइट? तो उन सभी टेबल्स का कोई भी फैक्ट, लेट्स से 8 7 मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? बाकी तो सब आता है मुझे, या 9 का टेबल हमेशा परेशान करता है. तो आपको उसको नोट भी करना है और आज के बाद उस वीकनेस को दूर करना है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टेबल्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हायर टेबल में मैं 46 का टेबल बताऊंगी तो मैं कहूंगी जैसे मैंने 6 का टेबल बताया था ऐसे करना है, ठीक है? आई माइट से दैट. तो इसलिए ध्यान सभी पे देना है. आप सोचेंगे भाई 2 का टेबल क्यों करा रहे हैं, ये तो हम सभी को आता है, ये तो सबसे पहले किया था, है ना? लेकिन क्यों करा रहे हैं? बिकॉज थ्रू माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन स्टूडेंट्स, लाइक इवन 6th 7th क्लास स्टूडेंट्स, when they are asked 2 into 8, so what they do, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, because this way we have memorized the tables, right? हम सभी ने ये गाना गा के, पोयम गा के सीखा है ना, टेबल ऑफ 2. और इसी वजह से कई बार क्या होता है कि हम बिना ये गाना गाए, बिना ये पोयम गाए 2 into 8 बता ही नहीं पाते, या थोड़े से बड़े हो जाते तो 2 5s are this, 2 6s are this, 2 7s are this, 2 8s are yes, this is the answer. होता है, राइट? सो इसीलिए आज के बाद ये करने की जरूरत नहीं है. 2 into 8 means 8 का डबल. 2 into 7 means double of 7, right? 2 into 9 means double of 9, that is 18.